द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी को झटका लगा। उसके बाद भी बीजेपी इलेक्शन मोड में उतने ही जोश से नजर तो आ रही है, लेकिन एक रिपोर्ट बीजेपी के हर जोश को ठंडा कर दे रही है। यह रिपोर्ट हरियाणा से आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को फिर से जोरदार झटका लगने जा रहा है। हालांकि बीजेपी पुरजोर कोशिश में है कि इस बार जहां जहां इन्हें नुकसान हुआ है वहां भरपाई कर लें। इसलिए बीजेपी ने अपने टॉप लीडर्स की ड्यूटी इन राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबको काम पर लगाया गया है। हरियाणा की बात अगर इस वक्त हम करें तो यहाँ हाल ही में बड़ी मीटिंग लेने के बाद बीजेपी ने यह फैसला किया, जेपी नड्डा साहब ने यह फैसला किया कि हरियाणा की बागडोर विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव को सौंप दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इन दिनों खुद शिक्षा मंत्री पद संभालते ही शिक्षा मंत्रालय पर गिरे ओले को झेल रहे हैं। दरअसल एनटीए नीट की जो परीक्षा में धांधली हुई है, धर्मेंद्र प्रधान उधर कंसंट्रेट किए हुए हैं, क्योंकि वो बदनामी उनकी पर्सनल बदनामी और मोदी सरकार दोनों की बदनामी है कि किस तरीके से नीट में इतना बड़ा खेल होता है और शिक्षा मंत्रालय मुख्य दर्शक की तरह इस मामले में ना नुकुर करता दिखाई पड़ता है। खैर, मामला वो नहीं है। रिपोर्ट इस वक्त आई है ओपिनियन पोल के रूप में। ओपिनियन पोल हरियाणा का यह बता रही है कि बीजेपी के लिए राहें एकदम से कठिन हो गई हैं और वहां कांग्रेस का दबदबा बहुत जोरदार तरीके से बढ़ चला है। 10 में 10 क्लीन स्वीप एग्जिट पोल बता रहा था। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 5 सीट पर बीजेपी रुक गई। वहां उन्होंने तो प्रयोग करने के चक्कर में खट्टर साहब को भी दिल्ली बुला लिया और वहां नायाब सैनी साहब को जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। क्या है रिपोर्ट में, पहले वो देखते हैं और फिर यह भी बताएंगे कि हाई फाई मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग जिसे कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को फोकस करते हुए। कुछ जगह तो खबरें चली है कि स्पेशल मीटिंग ले गई चुनाव प्रभारी नियुक्ति के बाद सिर्फ हरियाणा की, कि यहाँ भाई हारना नहीं है। लेकिन जो ओपिनियन पोल है वो तो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर, पोल ट्रैकर कह रहा कि सर्वे ऑफ पब्लिक पल्स ऑफ हरियाणा फॉर असेंबली इलेक्शन 2024। ये जनता का मूड क्या है, नब्ज क्या है, उसे सब टटोलते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए समीकरण क्या होंगे, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। टोटल 90 सीटें हैं और 90 सीटों में बीजेपी को 19 से 25 सीटें ही आ रही हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 49 से 59 सीटें मिल रही हैं। जो जजपा है, जनतांत्रिक जनता पार्टी, इन्हें 3 से 5 सीटें मात्र मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अदर्स का सिचुएशन है वो 3 से 6 सीट के बीच का है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 सीटें, 46 सीटें चाहिए होंगी सरकार बना देने के लिए। और यहाँ आईएनसी के अगर मैक्सिमम पॉइंट को देखें तो ये 59 के करीब जा रहे हैं और मिनिमम में भी बहुमत तो आराम से पा रहे हैं। तो सरकार इनकी बन जाएगी हरियाणा में। बीजेपी के लिए टेंशन यह है कि वो जो 19 पर अटकी है, गिरी है इतनी नीचे, और गठबंधन के सहारे सत्ता पार करना भी चाहती थी, लेकिन उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पर प्रयोग यह हुआ है कि बीजेपी अब कैसे यह आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि मूड तो बीजेपी भी भांप लेती है। जिस तरीके से पोल ट्रैकर या अलग अलग सर्वे एजेंसियां सर्वे करती हैं, हालांकि एग्जिट पोल की तरह कोई झूठ ना बोले, लेकिन जो सर्वे करती हैं, जिनका सर्वे सही रहता है, जो अनुमान सही लगाते हैं, उनके सर्वे पर यकीन तो होता है। और बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी कर रही होगी कि हरियाणा में उनकी नैया डूब रही है। लिहाजा 19 से 25 के बीच का आंकड़ा तो बहुमत से काफ़ी दूर का आंकड़ा है और बहुमत तक पहुंचने के लिए बीजेपी को क्या करना पड़ेगा?
कहाँ तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, कहाँ बदलाव करने पड़ेंगे। एक बड़ा बदलाव काम नहीं आया लोकसभा चुनाव के दौरान भी, क्योंकि 10 में 10 का दावा करने वाली बीजेपी 5 सीटों पर आ गई। और वहीं इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए जो पहले पब्लिक पल्स हैं, जो ओपिनियन पोल आया है, वो कह रहा है कि बीजेपी भैया एकदम से बुरी स्थिति में फंस जाएगी। 19 से 25 के बीच अगर यह आंकड़ा अटक जाता है तो सत्ता से तो दूर रहने की सोच ही लीजिए, आदत डालनी होगी। वैसे तो महाराष्ट्र में भी हालत बीजेपी की बहुत खराब है और झारखंड में भी हेमंत सोरेन को जेल भेजकर आदिवासियों से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। लोकसभा चुनाव में एसटी पर सभी सीटें, जो एसटी सीटें थी, बीजेपी वहां हार गई। इसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि जिन आदिवासी बहुल क्षेत्र में 28 में से 26 सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी का दबदबा है, वहां हेमंत सोरेन को जेल में रखकर वो उन सीटों पर महारत हासिल कर लेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकसभा में जनता ने मैसेज दिया है, एसटी सीट हमने हरा दिए हैं, विधानसभा में भी यही हाल करेंगे। तो खैर झारखंड की बात हम फिर कभी करेंगे, बात अभी हरियाणा की हो रही है। तो हरियाणा के इस पोजीशन के बाद क्या स्थिति हुई है, 2 रिपोर्ट हमने देखी। एक इंडिया टीवी पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और फिर एक रिपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है कि लाइव हिंदुस्तान पर भी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट से ही शुरू करते हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा गया है कि नई दिल्ली में भाजपा के सीनियर नेताओं की हाई लेवल मीटिंग, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। क्या रणनीति बनी है वह क्लियर नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी ने थोड़े से क्लियर करने की कोशिश की है। खैर इनके एक रिपोर्ट पहले पैराग्राफ को देखते हैं, क्या जानकारी है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए भाजपा के सीनियर नेताओं ने सोमवार को बैठक की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृष्ण पाल गुर्जर मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सहित भाजपा के हरियाणा कोर ग्रुप के नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। और बस यहाँ पर जो तैयारी यही है कि हरियाणा में कैसे नैया पार लगाई जाए। धर्मेंद्र प्रधान से क्या यह संभव हो पाएगा, या फिर विप्लव देव, एक ऐसे नेता जो त्रिपुरा से आते हैं, वो हरियाणा के नब्ज को समझ पाएंगे। बीजेपी जो एक्सपेरिमेंट करती है, कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करती है कि बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में झोंका जाता है। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहां जा रहे हैं, लेकिन क्या असर वहां होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आदिवासी की नाराजगी है, बीजेपी उसके लिए अब कोई उपाय ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ देखिए, कहा जा रहा है हिंदुस्तान के द्वारा कि जेपी नड्डा की ओर से हरियाणा के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के कुछ ही घंटे के भीतर यह बैठक हुई। यह बैठक हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के मद्देनजर बुलाई गई थी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को पार्टी का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया। वह वर्तमान में भाजपा के हरियाणा मामलों के संगठन प्रभारी भी हैं। नड्डा ने महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। यह जानकारी हिंदुस्तान से मिल रही है। लेकिन इंडिया टीवी का कहना है कि लगे हाथ मंत्रिमंडल का विस्तार करके वहां हरियाणा में अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश में बीजेपी है। हेडलाइन देखिए, कहा भी जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी बैठक, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। चुनाव नजदीक है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार करके एक मैसेज देने की कोशिश होगी। यहाँ ब्रीफिंग में भी कहा गया है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा में कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि हरियाणा फंस चुका है, बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है और इसे वापस पाने की जद्दोजहद साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।